तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। पिछले कई दिन से आरएलडी नेता जयंत चौधरी की बीजेपी से गठबंधन की बात चारों तरफ उड़ी हुई थी। इसी बीच 9 फरवरी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की घोषणा कर दी। इस ऐलान के कुछ ही घंटों के भीतर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ अपने गठबंधन की उड़ रही खबरों पर विराम लगाते हुए उसे पुख्ता कर दिया। यानी जयंत चौधरी और उनकी पार्टी आरएलडी अब इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयंत चौधरी से गठबंधन की खबरों की पुष्टि करने के लिए कहा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि अब वो इस ऑफर को मना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, जो किसी सरकार ने नहीं किया वो हुआ, अब मैं किस मुंह से बीजेपी को इनकार कर दूं। तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। इसके बाद जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भावुक पल है। इससे पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि पीएम मोदी ने दिल जीत लिया। मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन को इंडिया गठबंधन के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। खबरों के मुताबिक दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर भी बात हुई है। यूपी में आरएलडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आरएलडी को बागपत और बिजनौर की सीट मिल सकती है। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट का भी वादा किया गया है। दरअसल ये खबर तब आई है जब इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद की चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत नहीं हो पाई है। दोनों पार्टियों के बीच अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है।